हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब फाइन हो गए, है ना? तो आज मैं क्या बात करने वाला हूँ मुझे भी पता नहीं है, बट चलो बातें करते हैं। देखो, मैं बार बार आपने अगर मेरे कंटेंट को फॉलो करते हो तो मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि आपको कोई भी कंट्रोवर्सी के चक्कर में नहीं रहना है ना। एट द एंड आपके पास टाइम क्या होता है? लिमिटेड होता है ना। आपके पास सिर्फ 1 ईयर का टाइम होता है, 2 ईयर का टाइम होता है, चाहे आप नीट का स्टूडेंट हो, जेई का स्टूडेंट हो। ये 1 ईयर 2 ईयर का गेम होता है ना। 1 ईयर 2 ईयर में अगर आपका 1 मंथ भी आपके गेम से बाहर जाता है तो फिर आपका रैंक गया और फिर आपके मार्क्स गए। तो होता क्या है कि इस ड्यूरिंग 1 ईयर 2 ईयर आप चाहे ऑफलाइन कोचिंग में हो, ऑनलाइन कोचिंग में हो, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इवेंट होंगे। जो जिसमें आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, है ना। कि आप किसी को, आप इसको सपोर्ट कर रहे हो, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, है ना। सो एट द एंड क्या हो जाएगा ना कि ये एक तरह से जैसे ब्लॉगिंग चैनल वाले होते हैं ना, जैसे ब्लॉग बनाते हैं तो वो कुछ स्टोरी आपको दिखा रहे होते हैं, है ना। फिर उस स्टोरी को एज अ कैरेक्टर आप डेली देखे जा रहे हो, है ना। So you are enjoying that. That's why you are seeing that same blog, same pattern, same stories again and again, going for 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. You are giving of your life every day. ऑन द सेम में क्या होता है कि ये जो कंट्रोवर्सी होते हैं, जब आप ऑनलाइन ऑफलाइन के दुनिया में स्टडी कर रहे होते हो तो क्या होता है, इस कैरेक्टर का आप अपने आप को पार्ट मान लेते हो, है ना। आप जिसको भी सपोर्ट कर रहे होते हो उसके सपोर्ट में आप स्टेटमेंट देना स्टार्ट करते हो। इससे क्या होता है कि आप मेंटली पूरा डिस्टर्ब होने लगते हो। और अगर इस तरीके चक्कर में आप अपना 10 दिन भी 1 वीक भी बर्बाद करते हो तो इमेजिन आप कितना मार्क्स अपना अफेक्ट कर रहे हो, आपका करियर कितना ज़्यादा इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय होगा। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपका हमेशा एट द एंड एट द लाइन आपको अपनी किताब का साथ रखना है ना। हमेशा आपका किताब आपके लाइन ऑफ द बॉटम होना चाहिए, है ना, टॉप टू बॉटम होना चाहिए, है ना। एट द एंड सेकेंड थिंग, मैंने एक सेशन बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आप 80% ऑफ द टाइम आप अपने कोचिंग में देते हो 20, और बाकी के बचे हुए 20% में भी आप 80% काम कोचिंग का करते हो, है ना। मैंने वो सेशन शायद कितने दिन हो गए, यस 1 वीक पहले मैंने डाला था उसको। सिर्फ आई थिंक 50-100 स्टूडेंट ने देखा भी, ठीक है। तो एट द एंड क्या हो रहा है कि जो भी कंट्रोवर्सी आपके चारों ओर हो रहा है ना, प्लीज़ आप उसमें इन्वॉल्व मत हुआ करो, है ना। डोंट वेस्ट योर टाइम, है ना। आपको इलेक्शन नहीं लड़ रहे हो कि आप इसके साथ खड़े हो, आप इसके साथ खड़े हो, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एजुकेशन को, सिस्टम को क्यों बदनाम कर रहे हैं ना। इट फील वेरी हर्टफुल ना कि हम एजुकेशन सिस्टम जो हमारा पहले हुआ करता था, आश्रम हुआ करता था, ऋषि मुनि हुआ करता था, है ना। राम भी के भी गुरु थे, कृष्ण के भी गुरु थे, है ना। हम वो सब कुछ खत्म करके एक एट द एंड हम बड़ा सा बिजनेस मॉडल ले आए, है ना, जहाँ पर हम हज़ारों करोड़ की बात कर रहे होते हैं, है ना। और एट द एंड हम एज स्टूडेंट को एज अ वोटर यूज़ करते हैं कि तुम मेरे लिए सपोर्ट करो, तुम मेरे लिए सपोर्ट करो। उम्मीदवार इधर से खड़ा हो गया, इधर से खड़ा हो गया। So see, this is the thing. So I will tell you ना कि students should be neutral. Okay, you should not involve on all this incident what is happening all around, because at the end your 1 year will pass and this incident and this controversy will goes on year by year. Okay, this will not stop at all. Trust me. Okay, ये आप पिछले 2 साल पहले भी ये कंट्रोवर्सी होती थी, और जब ऑनलाइन एक्टिव नहीं थी बिजनेस वर्ल्ड एजुकेशन में तो ऑफलाइन में भी इतना ही नहीं, इससे ज़्यादा होती थी, है ना। अगर आप कोटा में रहे हो तो आपको पता है क्या क्या होता है ना। तो है ना, एट द एंड तो ऑफलाइन में भी क्या करते थे बहुत सारे स्टूडेंट, कोई टीचर किसी को कोई कोच कर रहा है, कोई अदर कोचिंग में जा रहा है तो स्टूडेंट फिर उसके बारे में बातें कर रहा है, ठीक है। आप किसी टीचर को पसंद करो, इट्स ओके, है ना। बट आप क्या करते हो ना, एज अ पब्लिक, है ना, आप पॉलिटिक्स करने लगते हो। दैट इज रॉन्ग फॉर योर मेंटल हेल्थ, योर परफॉर्मेंस, योर कमिंग टेस्ट, एट द एंड। क्योंकि आपके पास टाइम मान लीजिए 5 ईयर का होता तो फिर आपको मैं खुद कहता कि चलो करो, कोई ठीक है, आप जिसको सपोर्ट करो करो, लेकिन आपकी टाइम लिमिटेड है 365 डेज, उसमें आपके हॉलीडेज होते हैं। उसके बाद आप इस तरह से कंट्रोवर्सी हर 2 महीने 3 महीने पर कंट्रोवर्शियल चीज़ें बन रही है। और अगर अभी आप देखो यूट्यूब पर तो लाखों कंटेंट कंट्रोवर्शियल है, रोस्टिंग के कंटेंट है, और आप रोस्टिंग के कंटेंट देख रहे हो, आर यू आर वेस्टिंग योर टाइम। एज द व्यूज आ रहे तो कोई ना कोई कंटेंट को तो देख रहा है ना। तो वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी टीचर ने किसको रोस्ट किया, किस टीचर ने किसको पोच किया, किस टीचर को कितने रुपए में खरीद लिया, किस टीचर ने बीच में सिलेबस छोड़ कर चला गया, है ना। तो ये सारा चीज
ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, कोई टीचर अगर बीच में छोड़ रहा है तो अनएथिकल है ना। सारी ऑल दिस थिंग, तो वो तो लीगल टर्म्स हो गए, जो वकील इस चीज़ के बारे में, एडवोकेट ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएगा उस, तो मैं उस टर्म्स पर आपको बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ ना कि प्लीज़ आप ओके ये जा करके, मैं और बार बार मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, आप लोग जा करके कमेंटबाजी किए जा रहे हो, लाखों कमेंट, एंड यू आर वेस्टिंग ओके, हाउ थिंक अबाउट योर टाइम ओके। सो अगर आपको ज़्यादा फ्री टाइम है तो आप रेस्ट कर लो, मेंटल पीस के लिए कुछ कर लो, है ना। बट यू आर डूइंग ऑल दिस कंट्रोवर्सी, हर 2 महीने पे मैं सुनता हूँ आज ये हो गया, आज वो हो गया, बाकी जो है ना, मैं क्या बोलूँ, ठीक है ना। सो इट्स एट द एंड इट्स योर चॉइस, you are how you want to use your 1 year, and at the end book will always be with you, and controversy will happen all around you, because it's all about business.